पिछले एपिसोड में आप मिले अमृता से। अमृता यानी पटियाला के मुस्कान हॉस्पिटल की सिस्टर दीदी, एक सुपर मॉम, एक प्रेरणा जो हमेशा अपनी नर्स की ड्यूटी से कहीं ज्यादा बढ़कर काम करती है। डिम्पल अमृता को पेशेंट अविनाश के केस के लिए सुनाती है, पर अमृता अपने स्वर्गीय पति डॉक्टर अविनाश के बनाए उसूलों से इस हॉस्पिटल को सिर्फ प्यार से चलाना चाहती है। अब आगे। आज का दिन हमेशा से इस हॉस्पिटल के लिए सेलिब्रेशन का दिन रहा है। याद है आप लोगों को? पिछले साल हमने पटियाला के नेशनल पार्क जाकर पिकनिक बनाने का प्लान किया था। हफ्ते भर से एक्साइटमेंट में तैयारियां चल रही थी और ऐन मौके पे तीन फूड पॉइजनिंग के केसेस आ गए थे। उस मेरे चाइनीज ठेले वाले को तो बंद ही कराना पड़ गया था। अविनाश केस संभालते थे और बीच बीच में आके पार्टी करते थे, और ये नर्सेस सारी की सारी बदमाश मुंह में केक ठूस के घूम रही थी। मैंने अविनाश से कहा पिकनिक तो रह गई, तो अब सेलिब्रेशन का क्या फायदा? बोले अमृता, खुशियां आसानी से नहीं मिलती, इन्हें जिंदगी से छीन लाना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज 80 भी जिंदगी से खुशियां छीन लाते हैं। क्यों बेबे? अविनाश को अपना बर्थडे मनाने में बड़ा मजा आता था। हर साल गिफ्ट की एक नई लिस्ट थमा देते थे। ये वाला टैबलेट, नहीं वो वाला फोन, अरे वो वाला कैमरा। ओह, लिस्ट तो कभी खत्म ही ना। आज शायद इनके लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा इनके बताए रास्ते पे चल। इस हॉस्पिटल को वैसे चलाना जैसा कि ये चाहते। कहते थे दवा के साथ डॉक्टर का काम खत्म नहीं होता, दवा तो अपना काम करती रहती है। असली काम तो करता है विटामिन एल। विटामिन लव? क्यों डॉक्टर अंकल? बीमारी चाहे जो भी हो, ये एक ऐसी दवा है जो हमेशा काम आती है। तो चले अविनाश और उसके विटामिन एल को सेलिब्रेट करते। बेबे, आंख तो क्यों बाहर रहे हो? सूरज के बच्चे, मैंने तो
इशारा करूं तब बलून तूने इशारा किया था अपने हाथ ऊपर करके। इडियट। नहीं कोई नहीं जी, कोई नहीं, आप टाइमिंग पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो। हाँ जी समझ रहे हैं, तुसी दिखाओ। भावनाओं के नाम से बस कर बस, इससे पहले ये और बलून बर्स्ट करे, हम लोगों ने आपके लिए एक स्किट रेडी की है। बी रेडी, चल मेरे साथ। बिट्टे रेडी करने लग गए। मैं आऊं दीदी? जा 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 जा, याद है ना जैसे हम लोगों ने रिहर्स किया था, और रिहर्सल में तुम्हें वहां से आया था। तू समझ उस साइड से आ रहा है, बस आ जा जल्दी आ जा। डॉक्टर खुशी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे पैरों में बहुत दुख रहा है, मेरे हाथों में बहुत दुख है, मेरी आंखों से बहुत पानी आता है, मेरे कानों में बहुत खुजली होती है, क्या करूं? आपकी प्रॉब्लम तो बहुत सीरियस है, लेकिन टेंशन मत लो, मेरे पास इसका इलाज है। दिन में 2 बार और जरूरत पड़ने पे बार बार। मगर क्या? हंसो और हंसाया करो। मतलब? उठे सबके कदम देखो रम पम पम, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, ला 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 पार्टी कैसी लग रही है? मजा तो आ रहा होगा। अपने लिए सेलिब्रेशंस देखकर खुश भी हो रहे होगे। अटेंशन प्रॉब्लम तो हमेशा से थी। अविनाश, यहाँ सब मुझसे तुम्हारी बातें करते रहते हर वक्त, लेकिन मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए हो, यहीं मेरे पास। जानती थी। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम। हेलो आंटी। हेलो, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ और तुम कैसी हो? गुड। चले अंदर। बड़े दिनों बाद आया। हाँ बेटा, ट्रस्टीज के साथ नए रेजिडेंट डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की बात पक्की करनी है, तो बस। आई एम श्योर आप जो भी डिसीजन लेंगी इस हॉस्पिटल के भले के लिए ही होगा, वरना ये तो रोज का।
कोई ना कोई सर्कस लगा ही रहता है। लेकिन अविनाश को ये सर्कस बहुत पसंद था, खासकर अपने जन्मदिन पर। ऑफ कोर्स, मुझे बस इतना लगा था कि उनके बर्थडे के दिन हमें कुछ रिस्पेक्टफुल करना चाहिए। मम्मी जी, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? एक मामूली सी नर्स से शादी करने की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती? उसे मामूली मत कहिए माँ, वो आपके घर की बहू बनने वाली है। वो मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, कम से कम मेरे मरने तक तो नहीं। आज आप उसे ठुकरा रहे हैं, लेकिन एक दिन अपनाओ, आज नहीं तो मेरे मरने के बाद से। दीदी दुपट्टा दो ना। थैंक यू। आज के दिन आप आई, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हमें आज ही सारे डिसीजंस लेने हैं। जिस बहुत लेट हो गया। चले, सब आपका ही वेट कर रहे हैं, चलिए। कॉल द ट्रस्टीज एज वेल। सोना गाया बहुत बढ़िया गाया बेटा, तू ना बड़ा होके सिंगर बन गया, फ्यूचर सेट है तेरा। लेकिन बेबे मम्मा का केक भी तो काटना ना अभी हम लोगों को। मम्मा ऐसे ही होनी है। अमृता, हाय, किसी पेशेंट के पास तो नहीं चलेगी? अमृता, गुड मॉर्निंग। दादी मम्मी, चलिए हम लोग बोर्ड रूम की तरफ जाते हैं, आइए। दादी मम्मा, रुक सूरज। दादी मम्मा ऐसे क्यों गई? उन्होंने हमसे बात भी नहीं की है। बिजी थी ना वो। केक कटवा के उनके कमरे में भिजवा देंगे। और डोंट वरी पुत्र, वो की कहंदे ने बी हैप्पी। ये क्या है मम्मा? दादी मम्मी हमारे साथ ऐसे क्यों बिहेव करती है? क्या समझती है वो अपने आप को? बेटा, दादी मम्मा बिजी होंगी इसलिए बड़े जरूरी काम से आई। सब लोग वेट कर रहे थे ना उनका। चलो हम लोग केक काटते हैं। नहीं काटना मुझे कोई केक पे। ये थोड़ी ना कोई तरीका होता है। This is not fair। मम्मा वो हमसे कभी बात क्यों नहीं करती है? तुझे बहुत बात करनी है ना दादी मम्मा से? बहुत हो गया मम्मा, मैं जा रही। चल सूरज चल। वो बेबे, दुनिया में ना सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन मेरे बच्चों का मूड अगर खराब हो जाए ना तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। क्यों? बेटा, दादी मम्मा मीटिंग के लिए आई है ना, देखना मीटिंग फिनिश करके कैसे केक खाने के लिए आती है। हाँ, पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। खुशी, चल जल्दी से केक काट लेते हैं, इससे पहले कि सूरज पूरा केक अकेले खा जाए। पर मैंने तो अभी तक एक ही चेरी खाई है। चल झूठा। पता है मम्मा, हम लोगों ने केक काटा भी नहीं, फिर भी कितनी चेरी खा गया था। चोर है ना ये छोटा सा चोर, मेरा चोर। चल
आ जाओ, दोनों बच्चे मिलके केक काटेंगे। हाँ दीदी खुशी मम्मा का प्यारा वाला बच्चा है ना। इतने सारे लोग हैं, काट दे। मेरा सोना, मेरा राजा, मेरा हीरा, मेरा मोती, मेरा छुटकू, काट दे। काटेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मैं सबको बांट के आता हूँ। वो बोर्डरूम में भी भिजवा देना। हाँ ओके। एज यू ऑल नो, हमें डिसाइड करना है कि हमारे हॉस्पिटल के चीफ प्रेसिडेंट डॉक्टर कौन होंगे। अब बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई हैं, कई जगह से आई हैं और आप लोगों ने देख ही ली होंगी। पंजाब के कुछ बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं उसमें। केकड़ी नहीं गई तेरे सास की। छठो ना बेबी, समझती क्या है अपने आप को वो? तेरे से सीधे मुंह बात नहीं करती, ना करे। बच्चों ने क्या बिगाड़ा? रहने दो ना बेबी, रिश्तों में किसी एक को तो पहल करनी पड़ती है ना। और मुझे तो लगता है कि बच्चों की खातिर ना एक दिन उनकी दादी ही उन्हें अपनाएगी। बच्चों के लिए माँ बाप, दादा दादी, फूफा ताऊ चाचा मामा सब हुई। तेरे से अच्छा कोई हो नहीं सकता और तुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। कैसी बात कर रहे हो बेबी? परिवार की जरूरत किसे नहीं होती? हाँ आज भी सूरज अविनाश की खाली कुर्सी देखता है ना, बड़ा मिस करते हैं। जैसे उनकी एक खाली कुर्सी ना उनकी दादी भर सकती है। क्या कर रहे हो? चले जाओ इधर से। अब दादी मम्मा को केक दो ना। मम्मा मैम ये देखिए, ये जो है वर्धमान हॉस्पिटल से है, आप फाइल चेक कर लीजिए। मैडम जी केक डॉक्टर अविनाश के बर्थडे का केक है। अविनाश के बर्थडे का केक बांट रहे हैं और ये भी नहीं पता कि उसे पाइनएप्पल केक पसंद था, चॉकलेट केक नहीं। अविनाश को पाइनएप्पल केक ही पसंद था। सूरज के जन्म के बाद अपने बेटे की पसंद को उन्होंने अपनी पसंद बना ली। अविनाश के बर्थडे का केक बांट रहे हैं और ये भी नहीं पता कि उसे पाइनएप्पल केक पसंद था, चॉकलेट केक नहीं। हाँ अविनाश को पाइनएप्पल केक ही पसंद था, पर सूरज के जन्म के बाद हमारे घर में सिर्फ चॉकलेट केक आया। वो क्या है कि अपने बेटे की पसंद को उन्होंने अपनी पसंद बना ली।
कभी कभी वक्त के साथ साथ इंसान की चॉइसेस भी बदल जाती हैं। डॉक्टर अंकल आपके लिए। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। वेल, आई एम सॉरी, आज आप इसी से काम चला लीजिए। लेकिन कल मैं आप लोगों के लिए पाइनएप्पल केक जरूर भिजवाऊंगी, जो मेरे बेटे की पसंद है। दरवाजा बंद करो, यहाँ पर मीटिंग चल रही है। दादी मम्मा। सूरज, दादी मम्मा। हमारी सिस्टर दीदी। सुधरेगा नहीं ना तू? मैंने तुझे बोला है मेरे बिना कहीं नहीं जाना। छोड़। और क्या खाएगा? आप मम्मा को तो नहीं बोलोगी ना? नहीं बोलूंगी पापा, टेंशन मत लो। आप दुनिया के सबसे बेस्ट दीदी हो। और सुन, गायब नहीं होना है कहीं पर, स्पेशली वहां पर। चल। अब तो हम दिन रात यहीं रहते हैं। देखने की भी कोई चीज होनी चाहिए ना। आंखों को सेक मिल जाए ना, ऐसा डॉक्टर आना चाहिए। हाँ, लेकिन डॉक्टर अविनाश की तरह अच्छा होना चाहिए और उनकी तरह काम में पक्का होना चाहिए। शक्ल में क्या रखा? यार तू बड़ी नीरस सी है। काम करने वाले डॉक्टर हैंडसम नहीं होते? वैसे डॉक्टर अविनाश भी बहुत हैंडसम थे। हाँ, अगर वो इतने हैंडसम नहीं होते तो सिस्टर दीदी से प्यार थोड़ी करती। कुछ लव स्टोरीज ऐसी स्टार्ट होती है क्या? हाँ, लेकिन कुछ लव स्टोरी शुरू होने से पहले पंक्चर हो जाती है। तुझे वो पाकिस्तानी वाली सीरियल याद है बचपन, जिसमें एक हैंडसम सा डॉक्टर आता था। वो एक ऐसी लड़की से मिला जिसे कुछ काम नहीं आता था और दोनों में प्यार हो जाता। मेरे भी साथ ना कुछ ऐसे ही होगा। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि काम तो तुझे भी नहीं आता। वही तो, मुझे डांटे, सिखाए, नौकरी से निकाले, एटलीस्ट मुझे अपनी कोठी पर तो लेकर जाए। चल चल काम कर अपना। रेडी में 13 के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करना है। सिस्टर दीदी, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? कल रात को मुझे बड़ा अजीब सा सपना आया था। सपने में मुझे परी मिली थी। थैंक यू बाबा जी। क्या कह रहा है, सच? हाँ। और तू क्या कर रहा था सपने में? मैं तो वही अफसोस मनाया जा रहा। सपने में भी अफसोस मना रहा था? हाँ, लेकिन वो परी जी ने मेरे को मेरी पूरी जिंदगी दिखा दी, आगे जो जो भी होना सब कुछ। और ये भी बताया कि उस प्रिया से तो मेरी कभी शादी नहीं होने वाली थी और खामा का उसके प्यार में पागल हो जा रहा था। तो अब बात समझ में आ गई ना? बस अपना जिंदगी को कस के पकड़ लेना, हाँ? और सिर्फ खुशियों के पल देना, ठीक है? बोल, दे दो छुट्टी? हाँ सिस्टर दीदी, मैं तैयार हूँ, दे दो छुट्टी। चल, दे दो। तो यहाँ है, मीटिंग शीटिंग खत्म हो गई उनकी? तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ ना, इससे पहले कि वो कहीं और बिजी हो जाए। हाँ? सुन, तो चल पड़ती है हमेशा अपनी इंसल्ट करवा के। छोड़ पड़े। बेबे, ये वाला सूरज के लिए, प्लीज प्लीज। दादी मम्मा।
सूरज, दादी मामा, सूरज बेटा, दादी मामा। आप जानते हो ना दादी मम्मी कैसी, नहीं कोई मतलब नहीं है हम लोगों से। ऐसी बात नहीं, उन्हें बस अपना प्यार दिखाना नहीं आता। आंटी कॉफी शॉप में चल के बात करें, यहाँ हमेशा इतनी भीड़ होती है। सॉरी बेटा, आज मैं कुछ थकी हुई हूँ, कल मिलकर बात करें। वो नहीं आएंगी, वो कभी नहीं आती। दादी मम्मा ना मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए गई। क्यों खुशी? पिछले एपिसोड में आप मिले अमृता से। अमृता यानी पटियाला के मुस्कान हॉस्पिटल की सिस्टर दीदी, एक सुपर मॉम, एक प्रेरणा जो हमेशा अपनी नर्स की ड्यूटी से कहीं ज्यादा बढ़कर काम करती है। डिम्पल अमृता को पेशेंट अविनाश के केस के लिए सुनाती है, पर अमृता अपने स्वर्गीय पति डॉक्टर अविनाश के बनाए उसूलों से इस हॉस्पिटल को सिर्फ प्यार से चलाना चाहती है। अब आगे। आज का दिन हमेशा से इस हॉस्पिटल के लिए सेलिब्रेशन का दिन रहा है। याद है आप लोगों को? पिछले साल हमने पटियाला के नेशनल पार्क जाकर पिकनिक बनाने का प्लान किया था। हफ्ते भर से एक्साइटमेंट में तैयारियां चल रही थी और ऐन मौके पे तीन फूड पॉइजनिंग के केसेस आ गए थे। उस मेरे चाइनीज ठेले वाले को तो बंद ही कराना पड़ गया था। अविनाश केस संभालते थे और बीच बीच में आके पार्टी करते थे, और ये नर्सेस सारी की सारी बदमाश मुंह में केक ठूस के घूम रही थी। मैंने अविनाश से कहा पिकनिक तो रह गई, तो अब सेलिब्रेशन का क्या फायदा? बोले अमृता, खुशियां आसानी से नहीं मिलती, इन्हें जिंदगी से छीन लाना पड़ता है।